Hello students, good evening all of you and welcome back to my channel Eager to Learn। आज का टॉपिक है मनी। जी हाँ, मनी का मतलब होता है पैसा। ये मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है। क्लास 6 के बुक में ये चैप्टर आपको, क्लास 5 के बुक में ये एक चैप्टर आपको मिल जाएगा। मनी का मतलब होता है पैसा। इस चैप्टर का यूज़ बेसिकली जो आप अगर जानना चाहते हैं कि मनी जो चैप्टर है तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, तो इसमें हम लोग सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, किसी चीज़ को बेचने की जो कीमत है उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस, आपने किसी चीज़ को ख़रीदा है, कितने दाम में ख़रीदा है, वो कॉस्ट प्राइस कहलाता है। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। तो आप किसी चीज़ को बेचेंगे तो कितने प्रॉफिट पे बेचेंगे, या लॉस, किसी चीज़ को बेचने पे जो लॉस हो गया, हानि हो गया या घाटा हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं मनी चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। कोई भी व्यापारी जो व्यापार करता है तो वो अपने आइटम्स का पूरा डेटा रखता है कि वो सामान उसने कितने में ख़रीदा है, कितने में उसको बेचना है, तो कितना प्रॉफिट होगा। और अगर वो उससे कम, अपने प्रॉफिट के रेंज से कम में बेच देता है तो उसे लॉस भी हो सकता है। और अगर लॉस हुआ भी है तो कितने अमाउंट का लॉस हुआ है, ये सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंडर में, इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे। एक और बात, शॉप पे कहीं से अगर आप शॉपिंग करते हैं मॉल वगैरह में या किसी स्टोर से, तो वो लोग एक बिल जनरेट करते हैं, बिल क्रिएट करते हैं जो अपने कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं। तो बिल में बेसिकली होता क्या है, नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं, क्वांटिटी ऑफ आइटम्स होता है और उसका प्राइस होता है, और वो टोटल ऐड करके दे दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग जब बिलिंग की बात आएगी तो बिलिंग भी बनाना सीखेंगे, जानेंगे कि कैसे बनता है, क्या किया जाता है उसमें, और सेलिंग प्राइस के बारे में जानेंगे, कॉस्ट प्राइस के बारे में जानेंगे। किसी आइटम की कीमत इतनी है तो उसी 6 आइटम की कीमत क्या होगी, इस तरह की चीज़ों को जानेंगे, जैसा कि आप पीछे क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 4 क्वेश्चन लिखा है मैंने, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे किस तरह के जब क्वेश्चन रहे तो हमें करना क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 6 चेयर्स कॉस्ट 2580 रुपीज़, 2580 रुपीज़, अगर 6 कुर्सियों की कीमत 2580 रुपये है, ये रुपीज़ का साइन है, कॉमा फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 सच चेयर्स। तो इसी तरह की कुर्सियाँ हमें 8 कुर्सियों की कीमत पता करनी है। तो 8 कुर्सियों की कीमत पता करने के लिए हमें जो है हेल्प यहाँ से मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि 6 चेयर्स जो हैं उनकी कीमत 2580 रुपये है, तो 8 चेयर की कीमत क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को करना ये होगा कि पहले हमें ये तो मालूम हो जाए कि एक चेयर की कीमत क्या है। तो एक चेयर की कीमत क्या है, तो इसके लिए हमें हेल्प यहाँ से मिल रहा है कि 6 चेयर की कीमत इतनी है तो 8 चेयर की कीमत क्या होगी। तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू, पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जगह मैं कम लिया हूँ, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू एक चेयर की कीमत क्या है। तो जब 6 चेयर का कीमत इतना दिया गया है तो एक चेयर का कीमत हो जाएगा 2580/6। ठीक है, 2580 को 6 से अब डिवाइड करेंगे तो हमें एक चेयर का कीमत पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो आप इसको डिवाइड करके एक चेयर का कीमत निकाल लें, या तो आप अगले लाइन में लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 8 चेयर्स और फिर 2580/6 मल्टीप्लाई 8 करके भी आप डायरेक्टली 8 चेयर का भी कीमत निकाल सकते हैं। दोनों ही तरीके से बनाया जा सकता है। तो आइए पहले हम लोग 1 चेयर का कीमत निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, हटा देते हैं। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 0 का 0,
6 से 25 80 जो है 430 बार में कट गया, यानी कि 430 रुपये दाम है किसका, एक चेयर का। तो कॉस्ट ऑफ 8 सच चेयर्स, तो अगले लाइन में हम लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 8 चेयर्स, कॉस्ट ऑफ 8 चेयर्स। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे 1 चेयर लिखा था मैंने और यहाँ पर 8 चेयर्स लिखा है। 1 जो है सिंगुलर है इसीलिए वो चेयर ही होगा, 8 चेयर्स होगा क्योंकि 8 प्लूरल है। तो कॉस्ट ऑफ 8 चेयर्स इक्वल टू 1 चेयर का कीमत 430 है, तो 8 चेयर का कीमत क्या हो जाएगा, 430 को 8 से गुना कर देंगे तो 8 कुर्सियों की कीमत निकल आएगी। गुना करते हैं, 0 को 8 से गुना करेंगे 0, 3 8 जा 24 का 4 बचा 2, 4 8 जा 32 और 2 34, ये जो है रुपीज़ में आ गया आंसर। यही कीमत है किसका, 8 चेयर का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 लीटर ऑफ मिल्क इज़ 144 रुपीज़, अगर 6 लीटर दूध की कीमत 144 रुपये है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2 लीटर मिल्क। यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले 1 चेयर का कीमत निकाला, उसके बाद 8 चेयर का कीमत हमने निकाला। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट मतलब कीमत, 6 लीटर मिल्क का कीमत यहाँ दिया हुआ, तो पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इक्वल टू 1 लीटर मिल्क इक्वल टू 144/6, यही होता है। 1 लीटर दूध की कीमत 144/6 है। तो कॉस्ट ऑफ 2 लीटर मिल्क, तो कॉस्ट ऑफ 2 लीटर मिल्क इक्वल टू 144/6 गुना 2, ठीक है, ये कर देंगे। 144 को 6 से अगर काटते हैं कितने बार में कट जाना चाहिए, तो देखिए कितने बार में कट जाएगा, 6 से 2 बार में 24 बार में ये कट जाएगा आई थिंक, जी हाँ 24 बार में जो है, 6 से 24 बार में ये कट जाएगा। और 24 के सामने 2 है, 24 दूनी 48 रुपया, देख लीजिए यहाँ पर 2 लीटर दूध की कीमत कितनी आ गई, 48 रुपया। तो हमें करना क्या था, यहाँ पे डायरेक्टली ये हमने कर दिया कि डायरेक्ट 2 लीटर दूध का कीमत निकाल दिए, यहाँ पर हमने कैलकुलेशन नहीं किया। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते, 144 को 6 से डिवाइड करते तो 24 आता, तो यानी कि 1 लीटर मिल्क का कीमत 24 है, तो 2 लीटर मिल्क की कीमत 24 गुने 2 48 हो जाता, 48 ही आंसर आना है, चाहे आप तरीका कोई भी अपनाएं। जैसे कि इसमें सेपरेट हमने 1 चेयर का कीमत निकाला 430 रुपये, दूसरी लाइन में कॉस्ट ऑफ 8 चेयर्स, 430 को 8 से गुना किए, ये आंसर आ गया। यहाँ पे भी वही कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 2 लीटर मिल्क के लिए क्या हमने किया, 144/6 मल्टीप्लाई बाई 2, और उसको फिर हम लोगों ने, मैंने सॉल्व किया, 48 आंसर आ गया। यानी कि 2 लीटर मिल्क की कीमत क्या है, 48 रुपये है, अगर 6 लीटर दूध की कीमत 144 रुपये है तो। द कॉस्ट ऑफ 8 नोटबुक्स, नोटबुक का मतलब होता है कॉपी, नोटबुक का मतलब होता है कॉपी, जिसमें हम लोग लिखते हैं, कहीं पे कॉपी भी लिखा रहता है, कहीं पे भी नोटबुक भी लिखा रहता है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 11 सच नोटबुक्स, तो कॉस्ट ऑफ 8 नोटबुक्स, 8 कॉपी की कीमत इतनी है, तो कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, सारा क्वेश्चन एक ही तरीके पे है इसमें, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इक्वल टू, एक नोटबुक की कीमत क्या हो जाएगी, 152/8, 8 से इसको क्या करेंगे, 19 बार में कट जाएगा 8 से, तो यहाँ पे 19 रुपया निकल गया, किसका कीमत, एक कॉपी की कीमत, एक कॉपी की कीमत। तो कॉस्ट ऑफ 11 सच नोटबुक्स, फिर वहाँ पे वही चीज़ करेंगे, कॉस्ट ऑफ 11 नोटबुक्स इक्वल टू 11 गुने 19, 11 को 19 को 11 से गुना कर रहे हैं या 11 को 19 से गुना कर रहे हैं, बात बराबर ही है। तो 19 दहाई जो होता है 190 होता है,
और फिर एक बार और पढ़ेंगे तो हो जाएगा 209 रुपये। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन आंसर शुड बी 209, यानी कि 11 कॉपी की कीमत जो है 209 रुपये हो जाएगी। अगर 8 कॉपी की कीमत 152 रुपये है तो हमारा जो इसमें एक और क्वेश्चन है, इफ़ 15 kg ऑफ राइस कॉस्ट 960 रुपीज़, अगर 15 kg चावल की कीमत 960 रुपये है, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस, 8 किलो चावल की कीमत क्या होगी। तो पहले 1 kg चावल की कीमत निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इक्वल टू 1 kg राइस इक्वल टू 960/15, ठीक है, क्योंकि 15 kg चावल का कीमत 960 रुपये है, तो 1 kg चावल की कीमत 960 को 15 से भागा देंगे, डिवाइड करेंगे। 15 छके 90, 15 चौके 60, 64 बार में, यानी कि 1 kg चावल की कीमत कितने आ गई, 1 kg चावल की कीमत 64 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस, तो कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस इक्वल टू 64 गुना 8 कर देंगे, क्या आ जाएगा, 4 8 जा 32 का 2 बचा 3, 6 8 जा 48 और 3 51, 512 रुपीज़, 512 रुपये। क्योंकि चावल यहाँ पर 15 kg था, तो 15 kg चावल था तो 960 रुपये उसका कीमत था। तो पूछ रहा है कि 8 kg चावल का कीमत क्या होगा, तो 8 kg चावल का क्वांटिटी भी कम गया तो अमाउंट भी कम हो जाएगा। तो 8 kg चावल का कीमत 512 रुपये होगा। आइए नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आइए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए वर्कर इज पेड 3405 रुपीज़ फॉर 15 डेज, मतलब एक वर्कर है, वर्कर मतलब कोई काम करने वाला इंसान है, उसको 15 दिनों के काम के लिए इतना अमाउंट दिया जाता है। हाउ मच वुड ही बी पेड फॉर 25 डेज, तो 25 दिन के लिए उसे कितना अमाउंट दिया जाएगा, हमें निकालना है कि उसे 25 दिन की मजदूरी कितनी दी जाएगी। वर्कर मतलब काम करने वाला या मजदूर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द अमाउंट ऑफ फॉर 1 डेज, अमाउंट पेड फॉर 1 डे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसको पेड किया जाता है इतना रुपए 15 दिनों के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पेड अमाउंट फॉर 15 डेज है, और मैं पहले फाइंड करूँगा 1 डे। पेड अमाउंट फॉर 1 डे इक्वल टू, तो 15 दिन का अमाउंट ये है, 15 दिनों का अमाउंट ये है, तो एक दिन का अमाउंट क्या हो जाएगा, तो 3405 को डिवाइड कर देंगे 15 से, तो एक दिन का अमाउंट आ जाएगा। एक दिन का जब अमाउंट आ जाएगा तो फिर मैं अगले लाइन पे आप लिख सकते हैं पेड अमाउंट फॉर 25 डेज। तो पहले 3405 को हम लोग 15 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं रुपीज़ का साइन दे करके, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, वंस अगेन 15 5 जा 105, क्या लगता है, 15 5 जा नहीं, 15 7 जा, 227 को 15 से गुना कीजिए, देखते हैं कि 227 को 15 से गुना करने पर 3405 आता है या नहीं। ठीक है, 3 22 5 110 3 113 2 2 7,
आ गया है, यानी कि उसकी एक दिन की मजदूरी जो है उस इंसान को 227 रुपये दिया जाता है, उस मज़दूर को एक दिन की मजदूरी। तो हाउ मच वुड ही बी पेड, तो उसे कितना पे किया जाएगा, दिया जाएगा फॉर 25 डेज। पेड अमाउंट फॉर 25 डेज इक्वल टू 227 को गुना करेंगे 25 से, जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो 227 को इस बार हमें 25 से गुना करना है, तो यहीं पे गुना कर लेते हैं ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार 15 से किए थे, इस बार 25 से कर लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 कर देते हैं। तो 227 को जब 5 से गुना करेंगे तो वो तो यही आएगा। इस बार 2 से गुना करते हैं, 7 2 जा 14, 4 बचा 1, 44, छप्पन 75। जी हाँ, ये गुना करने के बाद अमाउंट है जो उस मज़दूर को 25 दिन की मज़दूरी इतना रुपए दिया जाएगा, 5675 रुपीज़। हमें करना क्या है, तो हमें कैलकुलेशन में एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न हो, हमें इसमें मिस्टेक नहीं करना है। तो 25 दिन का मज़दूरी जो है उस मज़दूर का है 5675 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी, अ बस चार्जेस 930 रुपीज़ फॉर अ जर्नी ऑफ 62 किलोमीटर। एक बस से यात्रा करने पे 62 किलोमीटर यात्रा करने पर 930 रुपया क्या लिया जाता है, चार्ज लिया जाता है, यानी कि भाड़ा, किराया लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज जो है किलोमीटर के अकॉर्डिंग लिया जा रहा है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लिया जा रहा है। हाउ मच वुड इट चार्ज फॉर अ जर्नी ऑफ 246 किलोमीटर। ये तो एक लॉन्ग जर्नी हो गई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना रुपए फॉर अ जर्नी, 246 किलोमीटर की यात्रा के लिए, 246 किलोमीटर के सफ़र के लिए कितना चार्ज होगा, उसका कीमत क्या होगा, कितना भाड़ा होगा। तो जैसा कि 930 रुपया जो लिया जा रहा है वो 62 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लिया जा रहा है। तो पहले हम लोग भी यहाँ पे वही करेंगे कि चार्ज फॉर 1 किलोमीटर, चार्ज फॉर 1 किलोमीटर इक्वल टू व्हाट। तो चार्ज फॉर 1 किलोमीटर, तो 62 किलोमीटर के लिए 930 रुपया, तो 1 किलोमीटर के लिए 930 बाई 62, 930 को डिवाइड करना है 62 से, कीजिए 62 1 जा 62 और 62 5 जा 300। देखिए ये जो ये कैलकुलेशन मैं माइंड में कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेशन करते करते यूज टू हो जाते हैं तो 930 को जब 62 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम में वो डिवाइड हो जाएगा। यानी कि कहने का ये मतलब हुआ कि जो 1 किलोमीटर का किराया है, 1 किलोमीटर दूरी उस बस से जाने पर, 1 किलोमीटर जाने पर उस बस से 15 रुपये चार्ज किया जा रहा है। तो 246 किलोमीटर जाने के लिए कितना चार्ज किया जाएगा, बस हमें यही पता करना है। तो चार्जेस यहाँ पे बस भी लिख सकते हैं आप, बस चार्जेस फॉर 246 किलोमीटर इक्वल टू 246 मल्टीप्लाई 15। 246 को 15 से गुना कर लीजिए। तो 246 को 15 से गुना यहाँ पे करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 6 5 जो 30, 0 बचा 3। ठीक है, अगर मैंने मिस्टेक नहीं किया है कैलकुलेशन में तो 246 को 15 से गुना करने पर यही आना चाहिए। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा ज़रूर से, मेरी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि कैलकुलेशन सही हो।
तो जो बस का किराया है जो 246 किलोमीटर दूरी तय करने पे, वो हमें इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस से देखेंगे, जिसमें कि हम जानेंगे कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जानेंगे, प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मनी चैप्टर से ही है और ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है जिसमें एक वर्ड है सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और अगला वर्ड है एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। देखिए, कोई भी व्यापारी सामान पहले कहीं से ख़रीदता है, बल्क लेवल पे, बड़े क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदता है और उस सामान को किसी कीमत पे ख़रीदता है और बेचता है उस सामान के कीमत को थोड़ा सा बढ़ाकर। तो वो जो उसका, उस व्यापारी का जो अपना कीमत है, जिस कीमत पे उसने वो सामान को ख़रीदा है, वो सीपी कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। और बेचने वाला कीमत, मान लीजिए वो व्यापारी किसी सामान को 10 रुपये में ख़रीदता है और 11 रुपये में बेचता है, तो जो ख़रीदा 10 रुपये में तो वो सीपी है, बेचा 11 रुपये में तो वो एसपी है। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। अब बताइए, कोई भी व्यापारी अगर व्यापार कर रहा है, अगर उसकी कीमत को बढ़ाकर नहीं बेचेगा तो फिर उसे प्रॉफिट कैसे होगा? तो प्रॉफिट उसी केस में होता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, जब एसपी ज़्यादा हो सीपी से। और लॉस इस केस में होता है जब सीपी ज़्यादा हो, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और एसपी कम हो, यानी कि सेलिंग प्राइस कम हो। कई बार ऐसा भी होता है कि चीज़ों को ख़रीदते हम 10 रुपये में हैं और बेचना 8 रुपये में पड़ जाता है, 9 रुपये में पड़ जाता है, तो इस केस में हमें लॉस का, घाटे का सामना या हानि का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल लिए गए हैं और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फाइंड प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, या लॉस है तो लॉस हमें फाइंड करना है। तो प्रॉफिट फाइंड करेंगे या लॉस फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चन देखने के बाद ही बता पाना पॉसिबल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सीपी जो है 500 है और एसपी 360 है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, किसी सामान का जो आप खरीदते हैं एज अ व्यापारी, एज अ ट्रेडर, वेंडर, एज अ बिजनेसमैन, किसी सामान को आप 500 रुपये में ख़रीदते हैं और बेचना पड़ता है 360 रुपये में। सॉरी। अब आप बताइए कि इसमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, जबकि हमने ख़रीदा था 500 में और बेचना है 360 रुपये में, या 360 रुपये में बेचना नहीं है, बेच चुके हैं। बेचना क्या है? बेच चुके हैं 360 रुपये में। तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो इस केस में लॉस इक्वल टू जो होता है एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? नहीं, सीपी माइनस एसपी होगा। सॉरी, सीपी माइनस एसपी। सीपी हमारा जो है 500 रुपीज़ है और एसपी सेलिंग प्राइस जो है 360 रुपये है। बताइए, 500 रुपये हमारा खुद ख़रीदा हुआ है और 360 में बेच दिया हमने, तो हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। तो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, एसपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सीपी मतलब ख़रीदारी की कीमत और सेलिंग प्राइस मतलब बिक्री की कीमत, बेचने वाला कीमत। तो यहाँ पे जो हमें लॉस हो रहा है, तो 500 में से 360 घटाएंगे तो 140 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें 140 रुपये का क्या हो गया? लॉस हुआ। लॉस मतलब घाटा, हानि। आमतौर पे जो हिंदी शब्द है वो हानि ही इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन में भी देखेंगे, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 850 है और सेलिंग प्राइस 890 है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि कॉस्ट प्राइस, ख़रीदारी की कीमत 850 रुपये है और बिक्री, सेलिंग प्राइस जो है 890 है। तो एसपी यहाँ पर ज़्यादा है, तो एसपी ज़्यादा है यानी कि हमें क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट मतलब फ़ायदा, लाभ। प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी व्हाट? एसपी इज़ 890 एंड सीपी इज़ 850। 890 माइनस 850 इक्वल टू ₹40। तो जैसा कि मैंने कहा था कि क्वेश्चन देखने के बाद ही हम बता सकते हैं या आप भी पता कर सकते हैं, समझ में आता है कि प्रॉफिट होने वाला या लॉस होने वाला। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का? 40 रुपये का। कैसे हुआ? तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस था, जो हमारा ख़रीदारी रेट था या विक्रय मूल्य जो हमारा था, वो 850 रुपये था और सेलिंग प्राइस हमने उस सामान को बेच दिया 890 रुपये में।
सॉरी। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। सीपी जो है 281 है, कॉस्ट प्राइस 281 रुपये है, सेलिंग प्राइस एसपी जो है 220 रुपये है। उसके साथ साथ एक और है ओवरहेड चार्जेस 25 रुपये है। देखिए कोई सामान हम ख़रीदते हैं, तो जो सामान हम ख़रीदते हैं एज अ कस्टमर हम लोग पे कर देते हैं उस दुकानदार को जिससे हमने सामान ख़रीदा है। लेकिन कई बार होता है क्या कि उस सामान को ख़रीदने तक ही बात ख़त्म नहीं होती है, हमें उस सामान को घर भी ले जाना होता है और उस चीज़ को घर ले जाने में भी कुछ खर्च एक्स्ट्रा आ जाता है। सॉरी। ओवरहेड जो चार्जेस है वो उसी तरह का खर्च है या वो एडिशनल खर्च है जो हमें सामान ख़रीदने के अलावा जो चार्जेस देने होते हैं वो चार्जेस। तो यहाँ पे एक व्यापारी है जो 281 रुपये में कोई सामान ख़रीद रहा है, बेच रहा है 220 रुपये में। साफ दिख रहा है कि उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस और भी तब बढ़ जाएगा कि उसमें ओवरहेड चार्जेस 25 रुपये लग चुका था। तो ये जो ओवरहेड चार्जेस है ये जाकर ऐड होता है सीपी में। किसमें? सीपी में ही ऐड होता है, क्योंकि यहाँ कॉस्ट प्राइस, आप किसी चीज़ को ख़रीदे 281 रुपये में, ठीक है, कितना में 281 रुपये में, 25 रुपये उसमें ओवरहेड चार्ज लगा। उसमें और मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कोई सामान है आप ख़रीद कर लाएं, वो ख़राब निकल गया, अब उसको बनवा करके बेच रहे हैं तो 25 रुपये उसको बनवाने में लगवाएं। तो आप ख़रीदे थे ऑलरेडी और फिर 25 रुपये और लगा के बनवाएं, तो आपका जो सीपी है कॉस्ट प्राइस जिसमें आपने ख़रीदा था उसमें ये 25 रुपये जुड़ गया। अब आप उसको बेचेंगे तो बेच भी रहे हैं कितने पे, और कम दाम पे जाकर बेच रहे हैं, 220 रुपये बेच रहे हैं। तो पहले हम सीपी को इकट्ठा करते हैं। तो सीपी जो क्या हो जा रहा है अपना 281 प्लस 25, तो ये हो जा रहा है 306 रुपये और एसपी आपका है 220 रुपये। अब देखिए साफ दिख रहा है एसपी कम है, सीपी ज़्यादा है, यानी कि लॉस हो रहा है। लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, तो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी 306, एसपी 220, 86 आ जाएगा। तो यहाँ पर 86 रुपये का क्या हुआ, लॉस हो गया ना, हानि हो गया, घाटा हो गया। यहाँ पे भी वही चीज़ है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सीपी 5040 है और एसपी 5705 है। यहाँ पे एसपी तो ज़्यादा है लेकिन ओवरहेड चार्जेस भी है। तो ओवरहेड चार्जेस जैसा कि आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि ओवरहेड चार्जेस होता क्या है। तो पहले हम सीपी और इसको ओवरहेड चार्जेस को इंक्लूड करते हैं। सॉरी, 5090 हो गया हमारा सीपी, और एसपी जो है अभी भी ज़्यादा है। ओवरहेड चार्जेस सीपी में ऐड हुआ, उसके बावजूद भी एसपी ज़्यादा है, तो हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, इस बार डायरेक्ट करेंगे। एसपी 5705 माइनस 5090 हो जाएगा 615 रुपये फ़ायदा। देख लीजिए 615 रुपया प्रॉफिट हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम से है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए मैन बाउट अ सेकेंड हैंड स्कूटर फॉर 24,000 रुपीज़। एक आदमी जो है सेकेंड हैंड स्कूटर ख़रीदता है। सेकेंड हैंड स्कूटर का मतलब वो यूज्ड किया हुआ स्कूटर है, वो पहले से किसी और के पास से था और उसको एक आदमी ख़रीदता है 24,000 रुपये में। ही स्पेंट
850 रुपीज़ ऑन रिपेयरिंग। ख़रीदने के बाद वो 850 रुपये उसकी रिपेयरिंग में खर्च करता है, उसकी मरम्मत में खर्च करता है, कुछ टूटे फूटे चीज़ों को चेंज करवाता है। देन ही सोल्ड इट फॉर 29,500 रुपीज़, और रिपेयरिंग कराने के बाद 19,500 रुपये में वो बेच देता है। व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस? तो उसे क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ, उसे क्या लाभ हुआ या क्या हानि हुआ, हमें ये निकालना है। पहले क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे कि उस आदमी ने खरीदा कितने में था? 24,000 में। तो सीपी क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस 24,000। खरीदने के बाद 850 रुपये उसने खर्च किया, तो ये भी सीपी में ही ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारा अमाउंट आता है वो हमारा सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। मतलब उस आदमी ने ओवरऑल स्कूटर की कीमत इतनी हुई 24,850 रुपये। अब ही सोल्ड इट फॉर 29,500। देन आवर एसपी सेलिंग प्राइस इज़ 29,500। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। देखकर आप समझ जा रहे हैं कि कौन सा अमाउंट ज़्यादा है। तो प्रॉफिट होने जा रहा है या लॉस होने जा रहा है? ऑब्वियस है कि प्रॉफिट ही होने जा रहा है। प्रॉफिट इक्वल टू एसपी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? 29,500, इतना में उसने बेच दिया। कीमत कितना था? 24,850। प्रॉफिट निकाल रहे हैं, प्रॉफिट कितना हुआ माइनस कर देंगे। 0 में से 0 घटाएंगे 0, 0 में से 5 घटाएंगे तो ये 10 है, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, ये कितना हो गया? 4। ठीक है, ये हो कितना गया? 4। 4 में से 8 नहीं, 14 में से 8 घटाएंगे 6, ये कितना हो गया? 8। 8 में से 4 घटाएंगे 4, और ये कितना हो गया? 2 कट जाएगा। 2 और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि 4,650 रुपीज़ का उसे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। किसे? एक आदमी को, जिसने स्कूटर को 24,000 में ख़रीदा था और उस पर 850 रुपये उसके रिपेयरिंग पे खर्च किए थे और 29,500 पे बेच दिया। तो उसे प्रॉफिट 4,650 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ओके करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहीं घटाने पे तो गलती नहीं हुई ना। 0 में से 0 माइनस किए तो 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में 14 में से 8 गया 6, 8 बचाइए, 8 में से 4 गया 4, 2। चलिए ठीक है। मानसी बॉट ऑयल 120 रुपीज़ पर लीटर। मानसी ने तेल ख़रीदा 120 रुपये पर लीटर और बेच दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 18 रुपीज़ पर लीटर। पर लीटर 18 रुपये प्रॉफिट करते हुए मानसी ने ऑयल को बेच दिया। ख़रीदा था कितने में? 120 लीटर पर लीटर के हिसाब से, मतलब 1 लीटर तेल 120 रुपये के हिसाब से उसने तेल ख़रीदा था। कितना ख़रीदा था नहीं मालूम है, लेकिन तेल उसने बेच दिया पर लीटर 18 रुपये प्रॉफिट करते हुए। यहाँ पर उस प्रॉफिट कर चुकी है वो। हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस, एसपी फाइंड करना है। तो इस केस में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा सीपी दिया गया है। लिखेंगे सीपी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 120 और प्रॉफिट भी दिया गया है। प्रॉफिट मतलब लाभ, फ़ायदा 18 रुपये। सॉरी, सेलिंग प्राइस बताना है एसपी। इस केस में सीपी दिया हो और प्रॉफिट दिया हो तो विक्रय मूल्य बेचा कितने में, तो सीधा सी बात है, आसान सा चीज़ है, सीपी प्लस पी प्रॉफिट। सीपी कितना है? 120 रुपये, प्रॉफिट 18 रुपये, आंसर आ जाएगा 138 रुपये। यानी कि मानसी ने 120 रुपये पर लीटर के हिसाब से ऑयल तो ख़रीदा था, 18 रुपये पर लीटर फ़ायदा करते हुए, प्रॉफिट करते हुए उसने ऑयल को बेच दिया। यानी कि मानसी ने बेचा कितने में था ऑयल, तो मानसी ने 138 रुपये पर लीटर के हिसाब से ऑयल को बेच दिया
आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन, उसके बाद इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करेंगे। आइए देख लेते हैं। ओके, आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। फाइंड एसपी ऑफ द फॉलोइंग। एसपी मीन्स हम लोग जानते हैं सेलिंग प्राइस, बिक्रय मूल्य हिंदी में कहा जाता है। जैसा कि सीपी दिया गया है, सीपी मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस, या कह सकते हैं किराया मूल्य, या तो ख़रीदारी की जो कीमत है वो, तो वो है 3052 और लॉस हो रहा है 105 का। तो हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। मतलब हमने किसी सामान को ख़रीदा था इतने में, घटा हो गया 105 रुपये, कब, बेचने पे। तो आखिर हमने बेचा कितने में, तो वही तो निकालना है सेलिंग प्राइस। तो इस केस में एस पी इक्वल टू सी पी, हाँ देखिएगा हमारा सी पी जो था वो 3052 था, हमने उसको उतने दाम में ख़रीदा था 3052 रुपये में, घटा हो गया 105 रुपये में। कोई सामान मान लीजिए हम 100 रुपये में ख़रीद रहे हैं, बेचते हुए 10 रुपये का घटा हो जाता है। 100 में ख़रीदा हमने, 10 रुपये का घटा हो जाता है, 100 में से 10 घटाएंगे, आया 90, यानी कि हमने 90 रुपये में बेच दिया। यहाँ पर 105 रुपये का घटा हो रहा है, तो एस पी इक्वल टू सी पी माइनस लॉस। सी पी कितना है 3052 माइनस लॉस है 105। जी हाँ, 3052 में से ही लॉस वाले अमाउंट को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा एस पी, यानी कि हमने 105 रुपये घटा सहते हुए सामान को बेचा। कितने में बेचा वो अभी जस्ट हमें मिल जाएगा। तो ये 2 में से 5, इसमें से इसको घटा देंगे, 3052 में से 105 को, तो 12 में से 5 गया 7, और ये 4 बच गया, 4 में से 0 जाएगा, 4 ही बचेगा, और 30 में से 1 जाएगा, तो ये हम डायरेक्ट इसको 29 लिख देते हैं। तो 2947 रुपीज़ में हमने उस सामान को बेचा, जबकि हमने ख़रीदा कितना था 3052 रुपये में। तो हमें घटा कितना हुआ 105 रुपये का। तो ये हमारा एसपी निकल कर आ गया है। यहाँ पे भी हमें एसपी ही निकालना है, लेकिन यहाँ पर सीपी भी दिया हुआ है, यहाँ पर लॉस दिया हुआ था, यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है। यानी कि जब हम व्यापार करते हैं तो हमें कभी लाभ होता है, कभी कभी हानि का भी सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर एस पी इक्वल टू क्या होगा जब प्रॉफिट होगा, तो एस पी इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, तो सी पी प्लस प्रॉफिट। सी पी क्या है देख लेते हैं। 730 रुपीज़ में कोई सामान हमने ख़रीदा था और 35 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो बेचा हमने कितने में, तो सी पी और प्लस प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। सी पी क्या है 735 और प्रॉफिट भी 35 ही है, तो जोड़ने पे 770 रुपये आ जाता है। यानी कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 770 रुपीज़ का है। इस साइड जो है हमें फाइंड द सीपी, हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, जबकि हमने इन दो क्वेश्चन में एसपी और एसपी सेलिंग प्राइस फाइंड कर रहे थे। आइए देखते हैं कि सीपी कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो सीपी इक्वल टू, पहला हम क्वेश्चन देखेंगे। एसपी जो है हमने किसी सामान को बेच दिया है या बेच चुके हैं 2057 रुपीज़ में, 2057 रुपये में। बेचते हुए जो है हमारा फ़ायदा हुआ 269 रुपये का। कोई सामान हमने इतना में बेचा, इतना का फ़ायदा भी हुआ बेचने पर, तो आखिर हमने ख़रीदा उस सामान को कितने में था, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस में हम क्या करते हैं, सी पी इक्वल टू, जब एस पी और प्रॉफिट दिया रहे और सी पी निकालना रहे, तो एस पी में से प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, कॉस्ट प्राइस। किसी सामान को हमने किस कीमत पे ख़रीदा था, तो 2057 है, में से 269 घटा लेंगे, हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 7 में से 9 घटता नहीं है, तो घटाने का जो रूल है, 17 में से 9 घटाएंगे 8, ये 4 है, 4 में से 6 नहीं घटता है, तो इससे 1 लेंगे, 14 हो गया, 14 में से 6 जाएगा, फिर 8, ये 20 था जो अब 19 हो चुका है, तो 19 में से 2 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1788 रुपये जो था वो हमारा कॉस्ट प्राइस था। हमने उसको 2057 रुपये में बेच दिया किसी सामान को, तब जाकर के हमें फ़ायदा हुआ था 269 रुपीज़ का। तो हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस जो है कितना आ गया, 1788 रुपया। ये लास्ट क्वेश्चन है,
इसके बाद देखते हैं, अगर कुछ वर्ड प्रॉब्लम होगा जो बताने लायक होगा तो ज़रूर बताऊंगा मैं, उसके बाद इसको यहीं पे रोक देंगे। इसमें भी हमें सीपी ही फाइंड करना है। एसपी दिया गया है और यहाँ पर फिर से प्रॉफिट दिया गया है, चाहे ये लॉस भी कह सकते हैं, यहाँ पर इसको लॉस लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर लॉस रहेगा, चलिए इसको लॉस करके ही देखते हैं। हमें खोजना क्या है, सीपी, क्योंकि सेम सेम हो जाएगा, एसपी प्रॉफिट, इसको कर देते हैं क्या, लॉस। अब सीपी निकालना है। तो देखिएगा, जैसा कि कोई सामान था जिसको हमने बेच दिया 4,660 रुपये में, और बेचते हुए घाटा कितना का हुआ, 218 रुपये का। तो हमारा ख़रीदारी कितना का था। जब लॉस होता है, यानी कि हमने जितना ख़रीदा था जितने में, उससे कम पैसे में बेचते हैं तब हमें लॉस होता है, और जितने में हम ख़रीदे हैं उससे ज़्यादा अमाउंट में अगर बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होता है। तो सीपी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होगा, तो एसपी माइनस लॉस, एसपी आपका है 4,660 माइनस लॉस जो है 218 रुपीज़ है। माइनस कर दीजिए, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 2 गया 4, और ये 4 ही रह जाएगा। कोई सामान जो हमने है बेच दिया 4,660 रुपये में, ठीक है। देखिए यहाँ पे गलती हो रही है, गलती ये हो रहा है कि कोई सामान हमने इतना में बेच दिया, तो इतना का घाटा सह के बेच दिया, इतना पर बेचने के बावजूद भी हमें 218 रुपये का घाटा हुआ, तो वो हमारा घाटा वाला अमाउंट जो है जुटेगा ना, तब ना हमारा सीपी निकलेगा, तब हमारा सीपी निकलेगा। इस तरह का मिस्टेक आपको भी बिल्कुल नहीं करना है। जोड़ेंगे इसको, तो 8 में 0 जोड़ेंगे 8 ही होगा, 1 में 6 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 2 में 6 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और फिर 4। अब आया सही आंसर कि हमने किसी सामान को ख़रीदा कितने में था, 4,878 रुपीज़ में हमने उसको ख़रीदा था, जो कि हमारा सीपी फाइंड हुआ है। हमने उसको बेच दिया कितने में, 4,660 रुपये में। कितना घाटा सहकर, 218 रुपये में। तो क्वेश्चन जो है हमारा सेलिंग प्राइस दिया गया था, और हमारा लॉस जो कितना हुआ है वो अमाउंट दिया गया था। हमें सीपी निकालना था। हमें क्या निकालना था, सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो जब भी कोई सामान को हम बेचते हैं, घाटा सहकर बेचते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तो हमारा सेलिंग प्राइस और जो लॉस अमाउंट है वो दोनों ऐड होगा। यानी कि हमारे उस सामान का, उस कोई भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल दाम जो था वो इतना था, 4,878। हमने बेचा कितने में, 4,660 रुपये में। ये हमारा सीपी है। ओके। बुक में इसी के बाद कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, देखते हैं, अगर कुछ सुटेबल रहा तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। ओके, हमारा आखिरी क्वेश्चन जो इस वीडियो का है वो ये है, आइए देखते हैं। अ गारमेंट स्टोर बाउट 60 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 450 पर शर्ट एंड सोल्ड देम एट अ लॉस ऑफ 160 ईच। गारमेंट मतलब कपड़ा, कपड़े दुकान का जो एक स्टोर मतलब दुकान है, वो 60 शर्ट्स क्या करता है, बाउट, खरीदा। कितने कीमत पर, 450 पर शर्ट्स, यानी कि सीपी आप देख रहे हैं क्या है, 450 रुपीज़ है। ख़रीद तो लेता है 450 रुपये पे, पर शर्ट की कीमत है, और टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितने हैं, 60 शर्ट्स टोटल वो ख़रीदता है। एंड सोल्ड, बेचता है, देम एट अ लॉस ऑफ 160 ईच, 160 रुपये का लॉस करते हुए हर शर्ट को बेचता है। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट्स, तो शर्ट का सेलिंग प्राइस मतलब टोटल सीपी क्या, एसपी क्या था, एसपी क्या था। तो ये जो कीमत लिखी गई है ये ईच, एक शर्ट की लिखी गई है। एक शर्ट की कीमत 450 रुपये है, जो एक गारमेंट स्टोर, कपड़ा दुकान जो है ख़रीदता है।
लेकिन बेचने के समय वो उसे प्रॉफिट के साथ नहीं बेच पाता है, बल्कि लॉस के साथ बेचता है। लॉस भी कितने का? 160 रुपये का ईच, प्रत्येक सेट पे। तो पहले एस पी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 450 में से लॉस कितना हो रहा है? 160। यहाँ पे भी रुपीज़ का साइन, यहाँ पे भी रुपीज़ का साइन। 450 में से 160 घटाएंगे, 290 रुपये में वो सेट को बेच रहा है, जबकि ख़रीदा कितने में था? 450 रुपये में। तो इस जो 290 है ये एक सेट की कीमत है जो उसे बेचना पड़ रहा है, घाटा सहते हुए, हानि का सामना करते हुए। हमें पता करना है कि 60 सेट को उसने बेचा कितने में? घाटा सहते हुए 160 रुपये का। तो एस पी इक्वल टू हमने क्या फाइंड कर लिया? 450 माइनस 160। 450 में से 160 घटा लिए। 450 जो है उस सेट का एक्चुअल रेट है, 160 रुपये घटा हो रहा है। 450 में से 160 घटाने पे हमें 290 रुपये प्राप्त हुए। प्राइस ऑफ द शर्ट्स, ये जो शर्ट्स है तो हमें टोटल 60 शर्ट्स का कीमत पता करना है। तो प्राइस ऑफ 60 शर्ट्स इक्वल टू 290 को गुना कर देंगे 60 से। गुना कीजिए। देखिए गुना करने का एक तरीका क्या है, बहुत आसान तरीका है। अगर ख़ास करके ज़ीरो वाले अंक हैं, जिसके वंस पे, जिसके इकाई पे 0 0 है, तो दोनों में एक एक ज़ीरो है, तो ये 2 0 लिखाना यहाँ निश्चित है। तो हमें करना क्या है? बस 29 को 6 से गुना करना है। ठीक है, तो 9 को 6 से गुना करेंगे। 9 6 जा 54, 54 का 4 बचा 5, 2 6 जा 12, 5 17, ये 174 लिख दिए। दोनों में एक एक ज़ीरो है, 2 0 यहाँ लिख देंगे। ये हो गया 17,400 रुपये में उसने सारे सेट को बेच दिया। कौन से कीमत से बेचा? 290 रुपये पर सेट के हिसाब से, जबकि ख़रीदा कितने में था? 450 रुपये के हिसाब से उसने ख़रीदा था। आज की वीडियो में मनी के चैप्टर में हम लोगों ने आइटम्स, कोई सामान, किसी वस्तु की कीमत क्या होती है, और अगर सामान एक से ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो उसकी पर क्वांटिटी के हिसाब से जो उसका जो पूरा कीमत होना चाहिए वो कीमत हम लोगों ने निकालना सीखा। इस मनी जो चैप्टर है इसकी अगर यूज़ की बात करें तो अगर किसी दुकान पे किसी व्यापारी अगर जो व्यापार करता है तो वो अपना कैलकुलेशन, हिसाब सामान लेने के दरमियान, सामान लेने के दौरान या सामान बेचने के दौरान इस तरह के चीज़ों का यूज़ करता है, तब जा कर के वो हिसाब किताब रखता है और पैसों का लेन देन करता है। फिर व्यापार में कभी घाटा भी होता है और कभी फ़ायदा भी होता है, तो किस तरह से उस फ़ायदे को, उस घाटा जो लॉस हुआ है उस लॉस को किस तरह से हिसाब करते हैं, किस तरह से उनका कैलकुलेशन करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एक हमें अंदाज़ मिलता है मनी चैप्टर के द्वारा कि हमारा किसी सामान का कॉस्ट प्राइस सीपी इतना है और सेलिंग प्राइस एसपी इतना है, तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये सब यूज़ है मनी चैप्टर का। या फिर बिल बनाते हुए जो हम इंग्रेडिएंट्स ख़रीदते हैं या किसी से हम बेचते हैं तो हमें एक कॉलम में उन सामान का नाम लिखना है, दूसरे कॉलम में उसकी क्वांटिटी क्या है वो लिखनी है, और थर्ड कॉलम में उसका प्राइस क्या हुआ वो लिखना है। तो ये सब चीज़ जो है हम मनी चैप्टर या इस तरह के चैप्टर से सीखते हैं, और यही हमारा इन सब चीज़ों का यूज़ हमारे डेली लाइफ में है, ख़ास कि उन लोगों का जो कुछ ख़रीदते या बेचते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।